जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते ही हमारे जीवन के लक्ष्य जो होते हैं वो तय कर दी जाते हैं, वो एकदम क्लियर होते हैं कि आगे हमें क्या करना है या बड़े होकर हमें आगे क्या करना है ना। तो हमारी जो परवरिश होती है उसी जो तय है हमारा लक्ष्य, उसी के हिसाब से की जाती है। हमारे 2 ही लक्ष्य तय किए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य हमारे जीवन का एक और सिर्फ एक ही होता है, वह होता है शादी करना। और उससे छोटा एक लक्ष्य होता है कि उस शादी को करने के लिए हमें अपनी फिज़िक, अपना बॉडी एक मॉडल की तरह फिगर हमें रखना होगा। लेकिन वो सिर्फ बाहरी से है, अंदर से हमें स्ट्रॉन्ग नहीं होना है, अंदर से हमारे शरीर को अच्छा नहीं होना, सिर्फ बाहर से दुबली पतली दिखनी चाहिए। और भले ही हम जो अपने फिगर पे जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए, ना ही मॉडलिंग के लिए, ना हमें एयर होस्टेस बनने के लिए है। तो ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है। हमें यही भरा जाता है, हमें यही बताया जाता है कि हमारे ज़िंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, दूल्हा मिलना, वर मिलना, और उससे शादी के लिए तैयार होना। और शादी के लिए प्रिपरेशन 15-16 साल अब उसी में तैयारी करते हैं। और सिर्फ एक ही उद्देश्य हमारी ज़िंदगी का, पैदा होने का भी सिर्फ एक उद्देश्य है, शादी, सिर्फ और सिर्फ शादी, बाकी कुछ भी नहीं। तैयारी तो हम शादी की करते हैं, क्या हम तैयारी शादी के बाद की करते हैं? मैरिज इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। जिस तरीके से हम लड़कों को तैयार करते हैं आगे की दिक्कतों के लिए, क्या हम इसी तरीके से क्या हम लड़कियों को भी तैयार करते हैं कि शादी के बाद कितनी दिक्कत आने वाली है, कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, हमें मेंटली, फिज़िकली, हर चीज़ के लिए, साइकोलॉजिकली उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। क्या हमें उतना तैयार किया जाता है कि आगे, जैसे लड़कों से कहा जाता है ना, आगे तुम क्या करोगे, तुम्हें कौन खिलाएगा? क्या ये बातें आपसे कही जाती हैं? क्या हमसे कही जाती हैं? बाद में तुम्हें कौन खिलाएगा? हमें तो ये बताया जाता है कि हमारे लिए सफ़ेद घोड़े पे सवार होकर एक राजकुमार आएगा जो हमारी सारी विशेष को पूरी करेगा कि हम तो उसके लिए व्रत रखते हैं, हम घर छोड़कर आए हुए हैं, तो वो हमारी विशेष क्यों नहीं पूरी करेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि ठीक है, चलो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो हमारी विशेष पूरी करे? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है अपने पार्टनर को लेकर? क्या हम नहीं ये सोचते कि कल को अगर कुछ होता है, हमारे पार्टनर को होता है, तो हम आगे क्या करेंगे? क्या हम उस कंडीशंस के बारे में सोचते हैं कि क्या हम ये सोचते हैं कि जो हमारा पार्टनर है, अमर है, उसे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और वो हमारे सारे विशेष को फुलफ़िल करता रहेगा? वाई ही शुड डू और ही शुड फुलफ़िल ऑल आवर विशेस। क्या उसकी कोई विशेष नहीं है? या हमारे हाथ पैर कटे हुए हैं जो एक बंदा आएगा और हमारे विशेष पूरी करेगा? क्या अभी तक आपकी विशेष कौन पूरी कर रहा है? पेरेंट्स पूरी कर रहे हैं। एक ये जो लॉलीपॉप है ना जो हमारे पेरेंट्स देते हैं, बस एक यही जड़ होती है कि हम कभी भी अपने पैरों पे कभी भी नहीं खड़े हो पाते और हमारी वैवाहिक ज़िंदगी बस इसी जुमले से ख़राब हो जाती है कि देयर विल बी अ पर्सन हु विल कम एंड हु विल फुलफिल ऑल योर विशेस। बस इसी जुमले से ख़राब होती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सेट होता है कि फैशनेबल ट्रेंडी कपड़े मेरा हस्बैंड लेके आएगा, ट्रेंडी ज्वेलरीज, फलाना, वो सारी चीज़ें एक बंदा जो हमारे ही हम उम्र का है, हो सकता है 5 साल 10 साल बड़ा हो, लेकिन है तो हम दोनों बराबर के हैं ना, तो वही ही फुलफ़िल करेगा। और हम सिर्फ वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि हमने दहेज दिया हुआ है और क्योंकि हम घर का काम कर रहे हैं, तो ही इज़ लायबल फॉर दैट, और हमने हायर किया हुआ है भाई दहेज देकर।
ठीक है। अगर आज उसने फुलफिल करने में वो पूरा नहीं हुआ तो क्या आप हाथ पे हाथ धरेगा, फिर आप मायके जाएंगी, फिर आप ऐसा होगा, फिर मायके वाले भी कह देंगे उफ ये बोझ आ गई। तो बोझ बनने से पहले आप किसी की जिम्मेदारी नहीं हैं, आप अपनी खुद की जिम्मेदारी हैं। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए, अन्यथा आपको 4 बातें बिला वजह ही सुनने को मिलेंगी, क्योंकि आपके हाथ पैर हैं, आपके दिमाग है। यू शुड यूज योर ब्रेन, योर हैंड्स। हैंड्स में सिर्फ हाथ नहीं, आपकी जो ताकत है उसको यूज करिए, उसको अपनी ताकत बनाइए। हम सिर्फ वी आर नॉट अ पैरासाइट कि वी शुड डिपेंड ऑन दैट पर्सन। अगर उसने फुलफिल नहीं किया तो हम उनको 4 बातें सुनाते ही रहे, उनका जीना दूभर कर दे। नहीं, वी आर स्ट्रॉन्ग एंड वी शुड बी स्ट्रॉन्ग। हमें अपने को शुरू से ही मजबूत करना होगा, जिस तरीके से लड़के होते हैं। आप यही जुमला सुन के आप जाएंगी और फुलफिल नहीं होती हैं विशेज़, आप झगड़ा करके वापस आ जाती हैं। कितने दिन तक आपको माँ बाप कर लेंगे? वो भी नहीं करेंगे आपके विशेष को पूरा। तो इस भ्रम में कभी मत रहिए कि वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो हमारे पेरेंट्स तो करेंगे ही करेंगे। अगर उन्हें करना होता तो वो आपको पहले ही पैरों पे खड़ा करते। इस सच को समझिए, अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि आगे शादी के बाद लड़कियां बोझ न बने तो उन्हें शुरू से ही स्ट्रॉन्ग करिए, उन्हें उतनी ही तकलीफ़ झेलने की आदत डालिए जितनी लड़कों को आप कहते हैं। आप शादी के बाद लड़कों को छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं रखते कि वो कैसे जी रहे हैं या वह कैसे खा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, उनको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, उनको समझाइए हर चीज़ के बारे में, क्योंकि उनको आगे ऐसी ऐसी चीज़ें समझनी पड़ती है जो उन्होंने कभी नहीं सुनी होती। पहले पिता हर चीज़ का डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है, हमें हटा दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम क्या करोगी बिजनेस के बारे में जानकर, तुम क्या करोगी ITR के बारे में जानकर, तुम क्या करोगी इन सब पेचीदगियों को लेके जानकर, तुम सिर्फ मेहंदी लगाओ, सिर्फ तुम तैयार हो, सिर्फ यही सब करो। हमारी शादी हो जाती है और कल को हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना से पहले वाली भी मैं एक स्थिति बताती। शादी के बाद भी यही होता है, हस्बैंड भी सारी फाइनेंशियल डिसीजन वही लेता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता। कुछ पता हो, अरे तुम जाने तो तुम परेशान हो, तुम बस पार्टी शार्टी अपना इंजॉय करती रहो। अचानक जब ये इंसिडेंट होता है उसके हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता है कि उसे आगे क्या करना है, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस, और ये अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम शुरू से ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हम मजबूर नहीं, हम मजबूत बनेंगे। पेरेंट्स को ये बातें अपने बच्चों से ज़रूर कहनी चाहिए कि मजबूर नहीं, मजबूत बनो। किसी के सामने हाथ फैलाने की नहीं ज़रूरत है, किसी के सामने रोने की नहीं ज़रूरत है, रोने की नौबत ही नहीं आने देनी है। हम पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, न कि हम उस सिचुएशन के लिए आने का इंतज़ार करेंगे। भगवान न करे किसी के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए, लेकिन हमें तैयार पहले ही रहना है। हमें अपने बारे में पहले ही सोचना है कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। हमें बिजनेस फील्ड में जाना है, हमें अधिकारी बनना है, या क्या करना है। वी शुड बी क्लियर ऑफ आर लाइफ, वी शुड बी क्लियर ऑफ आर एम। हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इसलिए मजबूर नहीं, मजबूत बनो। और पेरेंट्स, आप अपने बच्चों से, अपनी लड़कियों से ज़रूर ये कहिए, मजबूर नहीं, मजबूत बनो।